Hello students, welcome back to my YouTube channel JT Balance Hub. Clear your concepts and boost your score. So students, आज हम करने वाले हैं गुडविल का टफ क्वेश्चन यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है, उसका हम सॉल्व करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू पार्टनर का शेयर कि न्यू पार्टनर की शेयर्स यानी न्यू पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है तो वो कितनी गुडविल को लेके आएगा। ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप उसको एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आज स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके सारे कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है एक्स एंड वाई आर अ पार्टनर इन अ फर्म, दियर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इज़ 5:3। यानी दो पार्टनर हैं, दोनों का हमें क्या गिवन है, रेशियो गिवन है 5:3। जेड इज़ एडमिटेड यानी जेड नया पार्टनर आ रहा है 1/4 ईयर के लिए। द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 40% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह इस बार हमें क्या दे दिया है कि जो गुडविल होगी वो 40% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी जितना भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 40% हमारा क्या मानी जाएगी, गुडविल मानी जाएगी। और एवरेज प्रॉफिट किसका लेना है, हमने एवरेज प्रॉफिट लेना है हमें लास्ट 4 ईयर का। तो लास्ट 4 ईयर के हमें प्रॉफिट गिवन है और उसके रिगार्डिंग हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एवरेज प्रॉफिट का 40% हमारी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। बट इस क्वेश्चन पे ये क्या दे रखा है कि जो प्रॉफिट हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें प्रॉफिट भी क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे ईयर वाइज, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट के रिगार्डिंग भी कंडीशंस गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर आज गिवन एज फॉलो। तो हमें कंडीशंस दी है नीचे। तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज 60,000, यानी फर्स्ट ईयर का तो हमें डायरेक्ट गिवन है कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 60,000 है। सेकेंड ईयर प्रॉफिट इज 2.5 टाइम्स ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट, यानी सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, 2.5 टाइम्स होगा किसके, थर्ड ईयर के प्रॉफिट के। तो सेकेंड ईयर के प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले मुझे किसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले थर्ड ईयर के प्रॉफिट को। फिर थर्ड ईयर प्रॉफिट इज द फर्स्ट 6 मंथ इज 20% ऑफ ईयर प्रॉफिट। ठीक है, तो यानी जो थर्ड ईयर का जो पहले 6 महीने का प्रॉफिट है वो कितना बोल रहा है, 20% ऑफ फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। यानी फर्स्ट ईयर में जितना प्रॉफिट हो रखा है हमें 60,000, इसका 20% क्या हो रखा है, फर्स्ट 6 मंथ पे हो रखा है थर्ड ईयर पे। एंड द रिमेनिंग 6 मंथ यानी अगले 6 मंथ में प्रॉफिट क्या हो रखा है, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, यानी जितना पहले फर्स्ट 6 महीने में हुआ था उसके दुगना हमें उसके अगले 6 महीने में हुआ है। फिर फोर्थ ईयर के बोल रहे हैं, फोर्थ ईयर प्रॉफिट इज 40% प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी सेकेंड ईयर में जितना प्रॉफिट हुआ होगा उसका 40% प्रॉफिट किस में हो रखा है, हमें फोर्थ ईयर पे हो रखा है। और हमें कैलकुलेट करना है जेड शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए, जेड का शेयर निकालने के लिए पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपनी फर्म की गुडविल। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ईयर वाइज प्रॉफिट कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, सेकंड का कितना है, थर्ड का कितना है और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कितना है, वो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इसका टोटल प्रॉफिट निकाल के एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पे हमें फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन था, हमें गिवन था फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 60,000। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर देते हैं कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, 60,000 होगा। अब सेकेंड ईयर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे कैलकुलेट करना है हमें थर्ड ईयर का प्रॉफिट। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे थर्ड ईयर प्रॉफिट। तो थर्ड ईयर प्रॉफिट में हमें कंडीशन गिवन थी 20% ऑफ फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कि पहले 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा। यानी हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड ईयर पे, तो यहाँ पे हम दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट 6 मंथ, तो पहले 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, तो पहले 6 महीने का प्रॉफिट था हमें 20% ऑफ फर्स्ट ईयर कि फर्स्ट ईयर का जितना भी प्रॉफिट था उसका 20%। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 20% ऑफ हमने क्या निकालना पड़ेगा, 60
60,000। तो अगर हम 60,000 का 20% निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो वैल्यू आ जाएगी 26 यानी 12, यानी 12,000 प्रॉफिट आ जाएगा हमारा फर्स्ट ईयर का 6 मंथ का। तो हम इसको यहीं पे मेंशन कर देते हैं छोटा सा 12,000। फिर बोला था सेकंड 6 मंथ, यानी दूसरे 6 मंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड 6 मंथ, या कह सकते हैं हम नेक्स्ट 6 मंथ। तो क्योंकि 6 महीने करके हमारे क्या हो गए, पूरा होल ईयर बन जाएगा। तो सेकंड 6 मंथ कितना था हमारा? तो सेकंड 6 मंथ का प्रॉफिट था हमारा 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 6 मंथ। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना पड़ेगा? 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, कि पहले 6 महीने में जितना भी प्रॉफिट हुआ था उसका 2 टाइम्स। तो फर्स्ट 6 मंथ में हमें कितना प्रॉफिट हुआ था? 12,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो 12,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 24,000। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम दोनों को प्लस करेंगे थर्ड ईयर का, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 36,000। तो हम 36,000 को यहाँ पे क्या कर देते हैं, डायरेक्ट बाहर लिख लेते हैं। तो हमारा क्या निकल गया? थर्ड ईयर का प्रॉफिट हमारे यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब हम सबसे पहले करेंगे, फोर्थ ईयर से जाने से पहले हम करेंगे सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, क्योंकि सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हमें कैसे गिवन था? तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था हमारा 2.5 टाइम्स ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट। तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है? 2.5 टाइम्स ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट। तो थर्ड ईयर प्रॉफिट का हम सेकेंड ईयर का प्रॉफिट को हमने निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमने 36,000 से। क्वेश्चन पे 2 होल 1/2 लिखा था, और 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 होता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे? 2.5। तो 36 2 जा 1.5, 36 का हाफ, 36 हो जाएगा, 2 6 जा 12, और 2 6 जा 2 3 जा 6 6 7 72, और 72 पे हम कितना जोड़ना पड़ेगा? 18,000। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड ईयर प्रॉफिट का 90,000। तो 90,000 हमारे यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। अगर आप लोग को डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आ पा रही है, समझ पे नहीं आ रहा 90,000 कैसे आ रहा है, तो आप नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करो और हमारा आंसर आ जाएगा 90,000। अब बचा हमारा फोर्थ ईयर प्रॉफिट। तो फोर्थ ईयर प्रॉफिट के लिए हमें कंडीशंस गिवन थी 40% ऑफ द सेकेंड ईयर प्रॉफिट। तो फोर्थ ईयर के प्रॉफिट के लिए हमें क्या कंडीशन दी थी? कंडीशन दी थी कि 40% ऑफ सेकेंड ईयर प्रॉफिट, कि जितना भी सेकेंड ईयर में हुआ होगा प्रॉफिट उसका 40%। तो उसका 40% किसका निकालेंगे हम? 90,000 का हम निकाल देंगे 40/100। तो 40/100 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 36,000, क्योंकि 9 4 जा होता है 36। अब हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इन चारों ईयर का हम क्या कर देंगे? टोटल। तो 60,000 प्लस 90,000 प्लस 36,000 प्लस 36,000, तो तीनों को ऐड करेंगे, चारों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,22,000। तो ये हमारा 4 ईयर का क्या आ गया? टोटल प्रॉफिट। तो यानी जो हमने यहाँ पे मेन काम करना था, वो सबसे पहले मेन काम था हमारा प्रॉफिट ईयर का कैलकुलेशन, कि कैसे हम कैलकुलेट करें फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट। तो हमें ऑलरेडी गिवन था। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या गिवन थी? कंडीशन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जब ये सॉल्व हो पाएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तभी हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ अभी, हमने सिर्फ टोटल प्रॉफिट निकाला है। अब हमें गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है ये आप सभी को पता है, कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला कितना क्या होता है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो पे, कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा।
तो नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने थे यहाँ पे, फिर 4, तो 2,22,000 को हमने क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, तो फिर से 4 5 जा 20, फिर से 4 5 जा 20, यानी 55,500 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाइनल आंसर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। 55,500 का हमारे पास क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला हमें पता है कि गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, यानी शॉर्ट में हम लिखते हैं AP, मल्टीप्लाई बाय होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स। बट यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स की बनी था, हमें निकालना था एवरेज प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पे जो गुडविल निकालनी थी उसकी कंडीशंस दी थी कि 40% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का मुझे कितना निकालना पड़ेगा, 40% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 40/100 मल्टीप्लाई बाई 55,500, तो मेरी यहाँ पे क्या निकल जाएगी, फर्म की गुडविल। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 0 से 0 कट करोगे और 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 22,200 हमारे क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ गई। तो ये हमारी क्या निकल गई, फर्म की गुडविल निकल गई। अब क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है जेड शेयर इन गुडविल, कि जेड का शेयर कितना होगा गुडविल का। तो जेड का शेयर गुडविल का निकालने के लिए हमें चाहिए होगी फर्म की गुडविल, यानी जो भी हमारी फर्म की गुडविल है वो फर्म की गुडविल हमें कैलकुलेट कर दी। तो फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाई जेड्स शेयर, तो जेड के शेयर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जेड का शेयर कितना था। तो फर्म की गुडविल थी हमारे पास 22,200 और जेड का शेयर था 1/4। तो 1/4 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो जेड का शेयर निकल जाएगा यहाँ से फिर से 5,550। तो ये निकल गया जेड शेयर ऑन गुडविल। तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर जो क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया था कि जेड शेयर ऑन गुडविल क्या होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर रिपीट करें, तो आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टफ क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, कुछ नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।